मतलब जाने अनजाने में किसी व्यक्ति से अपराध हो जाता है, अपराध होने के बाद मुकदमा दर्ज हो जाता है, वो जेल जाता है या कुछ कारण होता है, तो उसको अब मान लीजिए परिवार के लोग जो है वो डरे रहते हैं, पुलिस से डरते हैं, मान लीजिए कोर्ट कचहरी डरते हैं। मतलब इस किताब को पढ़ने के बाद में शायद उनको लगा कि हमारा अधिकार है जमानत मिलना, और इसके किताब के माध्यम से अपने अधिकार की वकील से बात करेंगे और फिर कम पैसे में शायद ये जमानत मिलने का अधिकार हो जाएगा। क्या इसको पढ़ने के बाद? जी, इस बुक को पढ़ने से अगले को ये क्लियर हो जाएगा कि नमस्कार दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे पूरे भारत में भ्रमण करता रहता हूँ, निषाद समाज के लोगों से मिलता रहता हूँ कि बातें रिकॉर्ड करता, आपको सुनाता, आपको अच्छा लगता है, लाइक कमेंट और शेयर करते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में साथ में सहानी जी है, निषाद जी हैं और इनसे मिलेंगे, बातें करें क्योंकि इन्होंने किताब लिखा हुआ, देखिए मेरे हाथ में किताब है और नाम इसका जमानत है। तो पूछा मैंने कि क्यों सर ये किताब लिखी? उन्होंने कहा कि मैंने वकालत का पेशा कर रखा है, पिछले विगत कुछ वर्षों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ जो जानकारी मैं पढ़ा हुआ है ना लोगों को जानकारी पहुँचा सकूँ। पिंटू भैया हमारे फेसबुक पेज के ऊपर, यूट्यूब के पूरा आपका स्वागत है। पहले अपना परिचय खुद दे दीजिए, फिर बहुत सारी हम बातें करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम पिंटू साहनी है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, सिविल कोर्ट गोरखपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, सिविल कोर्ट गोरखपुर प्रैक्टिस करते हैं और जो मुझे लगता है जो पढ़ाई की है, जो नॉलेज आपका है, आप चाहते हैं कि नॉलेज आपका पूरे देश के लोगों तक पहुँचे फ्री के अंदर, ये चाहते हैं। ये देखिए सबसे पहले बात करते हैं किताब लिखने का उद्देश्य, पीछे क्या मकसद इसके पीछे है? किताब लिखने का अगर कहा जाए मकसद, तो हमारा मूल मकसद ये है कि जो आम जनमानस है, आम जनमानस को जागरूक करने के लिए, और ये मैंने बहुत इजी वे में लिखा है कि जो कम पेजों में है, कम कास्टली है, कि लोग इसको पढ़ के जागरूक हो सकते हैं। और जागरूक होने की बात यह है कि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो निषाद जो हैं हर जगह पीड़ित हैं, उनको अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे कम हैं, वो लोग कहीं ना कहीं तुरंत एक्साइटेड होकर लड़ाई झगड़ा मार यानी विभिन्न प्रकार के करते रहते हैं, जिनकी समस्याएं चौकी थाना कचहरी सभी जगह, जेलों में भी उनकी जगह ज़्यादा होती है। अच्छा, जेल में 100% लोग बंद हैं, उसमें कितने परसेंट निषाद समाज के लोग होंगे आपके अनुसार? कहा जाए तो 50% से ऊपर होंगे। अच्छा, 50% लोग जो निषाद समाज के लोग होते हैं। मतलब लोग कहते हैं कि निषाद समाज के लोग जो है राजाओं का खानदान हुआ करते थे, गोराज निषाद जी, बहुत सारे ऐसे निषाद समाज के नेता रहे हुए हैं, उन्हीं खानदान के आते हैं, तो उनकी प्रवृत्ति ऐसे रहा एकदम मतलब खून उबाल मारता है क्या उनका? जी, लेकिन अब समय ये है कि अगर आप एक्साइटेड रहेंगे, कहीं न कहीं झगड़ा बवाल सारी चीज़ें करते हैं, तो कहीं न कहीं क्या करते हैं, अपना सारा यानी आर्थिक से लगाई सारी चीज़ें शोषण करा लेते हैं। चलिए ठीक है, अब किताब लिखें, इसका उद्देश्य जमानत है, ये लिखे हुए हैं। ये बताइए, मान लीजिए कि व्यक्ति है, अपराध करता है, तो जमानती हो गैर जमानती हो, FIR हो जाता है, तो उसको जमानत मिलने में इस किताब के माध्यम से वो जानकारी हो जाएगा, सहयोग मिलेगा क्या उससे? ही इस पुस्तक को पढ़ने से कहा जाए तो उसको ये जानकारी हो जाएगी, थोड़ा सा भी वो अगर जानता है कि अगर हमारे द्वारा एक कृत्य किया गया है, ये गंभीर प्रकृति का है कि गंभीर प्रकृति का नहीं है, तो इससे इसमें सारी चीज़ क्लियर है कि अगर गंभीर प्रकृति का है तो उसमें जमानत इतने आसानी से नहीं मिलेगी। अच्छा, यानी वह पुलिस द्वारा नहीं दी जाएगी, मजिस्ट्रेट के स्व विवेक पे डिपेंड करता है। लेकिन कम गंभीर प्रकृति के है तो उसमें ये सारी चीज़ क्लियर है कि आसानी से आपको जमानत मिल जाएगी, पुलिस द्वारा भी मिल जाएगा, मजिस्ट्रेट यानी उनका दायित्व है, उनका कर्तव्य है कि जमानत देना ही देना है। अच्छा, मतलब जाने अनजाने में किसी व्यक्ति से अपराध हो जाता है, अपराध होने के बाद मुकदमा दर्ज हो जाता है, वो जेल जाता है या कुछ कारण होता है, तो उसको अब मान लीजिए परिवार के लोग जो है वो डरे रहते हैं, पुलिस से डरते हैं, मान लीजिए कोर्ट कचहरी डरते हैं। मतलब इस किताब को पढ़ने के बाद में शायद उनको लगा कि हमारा अधिकार है जमानत मिलना, और इसके किताब के माध्यम से अपने अधिकार की वकील से बात करेंगे और फिर कम पैसे में शायद ये जमानत मिलने का अधिकार हो जाएगा। क्या इसको पढ़ने के बाद? जी, इस बुक को पढ़ने से अगले को ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो जमानत है, नेचर भी इसमें मैंने दिखा दिया है कि जमानती अजमानती किसमें कौन से मैंने किस तरह का नेचर है जिसमें जमानत मिल सकता है, किस तरह का नहीं। अच्छा, फिर इसमें मैंने ये भी दिखा दिया है जमानत होता क्या है, जमानत का अर्थ क्या होते हैं, उसके उद्देश्य क्या होते हैं। अच्छा, अगर कहा जाए तो जमानत क्या होता है, तो जमानत का अर्थ कहा जाए तो ये शर्त रिहा करना होता है। अच्छा। रिहा करने का मतलब ये है कि जब उद्देश्य की बात करते हैं तो केवल उनको इसी उद्देश्य पे छोड़ा जाता है
कि आपको कहीं भागना नहीं है, विचारण में सहयोग करना है। मतलब आपका मुकदमा चलता रहेगा। हाँ। और आप बाहर रहिए, आप केस में हस्तक्षेप मत करिए, मतलब ये शर्त रख के। हाँ, और उसमें शर्त में ये रहेगा कि और समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखे। अच्छा। और जब बुलाया जा रहा है, जिस समय आपको सहयोग करना है, विचारण में, अन्वेषण में, हाँ। सारा आपको क्या करना है, सहयोग करना है। तो ये सब सारी चीज़ें ये पता चल जाती है कि मुझे ये करना है। जैसे एक व्यक्ति विशेष को ये जानकारी होती है कि मुझे भोजन करना है, भोजन करेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे, या फिर जो दिनचर्या है ये चीज़ें करेंगे तभी ठीक रहेंगे। उसी तरह इसको अगर देखा जाए इजी वे में तो दिनचर्या लगने लगेगा। चलिए, एक में किताब दी मेरे हाथ में। ये प्रथम अंक है, वर्ष 2024 में हमने लॉन्च किया हुआ है ये, मतलब फ्यूचर में भी लॉन्च करते रहेंगे, नई किताब लॉन्च करते रहेंगे। पिंटू साहनी लेखक हैं, अधिवक्ता भी, लेकिन मुझे लगता है कि अब लेखक बन चुके हैं। और इनकी डिग्री जो है BA, MA, LLB, DBMS, MJ इन जर्नलिज्म। सर DBMS क्या होता है, समझ नहीं पाया। DBMS मतलब ये होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये कंप्यूटर का कोर्स है जी, इसमें आप कई चीज़ें जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड उसमें होता है वो ठीक समझ गया। चेयरमैन राइस एंड साइंस सोसाइटी, ये क्या चीज़ है, इसके अध्यक्ष ये हैं? हमारा जो है संगठन है, NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ। ये हमारा नेशनल लेवल तक का है। अच्छा। जिसके माध्यम से हम सारा अवेयरनेस ही करते आते हैं, समाज में जागरूक लोगों को करते आते हैं। हाँ। तो उसी के मैं चेयरमैन हूँ। चलिए, ये किताब मुझे आप प्रोवाइड कर दे रहे हैं। जी, जी। मैं इसको पढ़ूंगा, जागरूक हो जाऊंगा, जानकारी मुझे मिल जाएगी। जी, मुझे आपने इस फ्री में पुस्तक को, हाँ, मुझे फ्री में आपने प्रोवाइड जी, किया हुआ है। ये और इसके पीछे आपने लिखा हुआ है सहयोग राशि 51 रुपये। जी। ये क्यों लिखा हुआ आपने पीछे? मैंने इसलिए लिखा है चूँकि सारी चीज़ें जो है अगर मैं निःशुल्क कर दूंगा तो सभी लोग ले जाएंगे, लेकिन इसको पढ़ेंगे नहीं। अच्छा। लेकिन कुछ उस पर सहयोग राशि होगी, कितने का प्रिंटिंग है, कैसे कास्ट है, तो जिनको इच्छा रहेगा वो ले जाएंगे तो उसको पढ़ेंगे। लेकिन अगर इजी वे में वैसे फेंकते जाइए तो कोई मतलब अच्छा नहीं निकलेगा। जैसे जमानत शब्द है, ये आम जनमानस जो होता है, जो अपराधी नहीं होता है, जो मतलब गंभीर प्रवृत्ति का कुछ काम नहीं करता, उसके लिए फायदेमंद है कि मतलब कि जो अपराधी उन्हीं के लिए काम आएगा ये? नहीं, ये आम जनमानस के साथ साथ अगर जागरूकता की बात कहा जाए तो ये सभी के पढ़ने योग्य है। क्योंकि मैंने बताया है शुरू से जमानत के उद्देश्य, समन क्या होते हैं, वारंट क्या होते हैं, फिर जमानती अजमानती, असंज्ञेय असंज्ञेय, साथ ही साथ मैंने उसमें ये भी दिखाया किस टाइप के जमानत और कहाँ कहाँ लिया जा सकता है। यानी अगर कहा जाए पूर्णतः अगर FIR यानी पूर्णतः इस जमानत में कहाँ से प्रक्रिया शुरू होती है, कितनी होती है, सारी चीज़ें ये चलिए उसमें दर्शित है। देखिए, हमारे वीडियो को पूरे भारत से लोग देखते रहते हैं, जान लीजिए। अब मुझे लगता है कि ये जो किताब है, तो जो छत्तीसगढ़ का व्यक्ति बैठा हुआ है उसके काम का भी है जी, जो दिल्ली में बैठा उसके काम का भी है, जो महाराष्ट्र में बैठा उसके काम का भी है। ये किताब सब जगह काम आएगा ये। जी, जी। हाँ, हम भारत के संविधान में रहते हैं, संविधान के अंदर ये सारी चीज़ें वो बताने का प्रयास किया आपने है। पिंटू जी, मान लीजिए हमारे वीडियो को लोग दूर से देखते हैं, ये मैं पढ़ लेता हूँ और लोग चाहते हैं वीडियो को पढ़ने, किताब पढ़ने चाहते हैं, तो आपसे कोई कॉन्टेक्ट करने का तरीका है, किसी से बात? मोबाइल नंबर है। अच्छा, मोबाइल नंबर देना चाहेंगे आप क्या? जी जी जी। हाँ, फ़ोन ज़्यादा है, परेशानी नहीं होंगे आप? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। आप नंबर बोल, नंबर रिपीट करता हूँ मैं। 97 नोट करिए, 97 95 95 71 71 37 37 92 92 नंबर मैं यहाँ लगा भी दूंगा। और पिंटू जी से बात कर लिए, अगर आपको किताब चाहिए होगा ना, अगर मान लीजिए किसी का पैसा ना हो, अगर कोई दूर से फ़ोन करे तभी क्या उपलब्ध करा देंगे? उपलब्ध हो जाएगा, उपलब्ध करा देंगे ये। जी, जी। ठीक है दोस्तों, देखिए जानकारी बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरा कंप्यूटर की जानकारी है, मैं लोग कंप्यूटर में बताता रहता हूँ। वकील साहब, ये वकील साहब हैं पेशे से, जो है अच्छी जानकारी इनके पास है। इन्होंने कहा कि जो नॉलेज में पड़ा हुआ है ना, लोगों को बस बंटना चाहिए। और बहुत सारे लोग जो है पीड़ित रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि आज के डेट में कचहरी में देखूँ मैं घूम के, या मैं जेल में देखूँ, तो 100% में 50% जो है निषाद कमेटी के लोग आते हैं जो पीड़ित होते हैं। और कभी इस मुकदमे में, कभी उस मुकदमे, क्योंकि जानकारी नहीं है, शिक्षा का अभाव है, कम पढ़े लिखे ना, गलती कर देते हैं। और लेकिन लगता है आप जैसे लोग रहेंगे तो मतलब जैसे किताब पढ़ेंगे तो फिर गलती कम करेंगे और आने वाले समय के सुधार आएगा। और फिर उस तरीके से जो जेल में कम जाएंगे, कोर्ट का चक्कर कम लगाना पड़ेगा, फिर बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है पिंटू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पिंटू भैया इसलिए कहूँगा कि आप मेरे बड़े हैं और मुझे लगता है जानकारी अच्छी खासी दे रहे हैं इसके लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, वीडियो बना के मैं प्रयास करता हूँ निषाद समाज के लोगों को अच्छी जानकारी देता रहूँ, पूरे भारत के लोग जानते रहें। और पिंटू भैया ने एक अच्छा जानकारी दिया हो। वीडियो अच्छा लगे आपको, प्लीज़ को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुनिया में ना बहुत सारे लोग देखते हैं निषाद समाज के लोग किस किस पेशे में हैं और क्या क्या करके निषाद समाज के लिए काम कर रहे हैं। पिंटू, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत।